साधकों को मेरा प्रणाम पुनः। आज फिर एक नया ब्लॉग आपकी सेवा में हाजिर है। तो मैं अपने वही गुप्त काशी में जा रहा हूँ। मेरी गुप्त काशी ये देखिए, यहाँ से अंदर एक रास्ता है, वहाँ पर एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पर हम बैठेंगे। और ये लोकेशन मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ और ये मुझे सबसे कोल्डेस्ट प्लेस लगता है। ठंडा बहुत है, पेड़ ही पेड़ है ज़्यादा। देखिए पूरे पेड़, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, सब जगह पेड़ ही पेड़। और यहाँ पर जाने का रास्ता भी नदी है पूरी छोटी सी, और इसको पार करके जाना पड़ता है। इस तरह से झुककर आप जाएंगे और यहाँ पर पाँव में आपको नदी को स्पर्श करना ही पड़ेगा। शर्त यह है कि नदी को स्पर्श करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर ये एक लास्ट हर्डल से पार करके हम पहुँचे अपने अड्डे में। और ये स्थान मैंने बनाया था बहुत पहले, जहाँ पर हम बैठ सकते हैं। और ये पूरा गुफा का सहज चित्र आप देखिए। आनंद, रिलैक्स, फुली रिलैक्स टू कम हियर। और ये छोटा तालाब नहाने के लिए। तो पुनर्यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज अच्छा मौका है, तो कुछ सेटिंग कर लें, उसके बाद मिलते हैं। हाँ, तो इस वक्त मैं एक छोटे से तालाब में हूँ। गहरा तो बहुत है। यहाँ के पहाड़ों में छोटे छोटे पोखर होते हैं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं। बारिश आती है तो उनका जो है मिट्टी बाहर जाती है, तो गहराई बन जाती है। तो मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ इस तालाब में। क्या ठंडक है, ठंडक का एहसास। तो क्यों ना यहीं से बात की जाए। यात्रा चाहे बाहर की हो, चाहे यात्रा अंदर की, बस फ़र्क इतना है कि बाहर की यात्रा गोल चक्कर है और अंदर की यात्रा एक बिंदु है। वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर स्थिर हो गए, स्वस्थ हो गए, आप स्वयं में स्थित हो गए। स्थित होने के बाद फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप बाहर से तो आए हो, जहाँ जाना था वहाँ से तो आप आ रहे हो। स्वयं में स्थित होने के बाद फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मोटिवेशन के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जीवन का आनंद इसमें नहीं बल्कि जीने में है। आप जियो, तसल्ली से जियो। जो करना काम तसल्ली से करो, क्योंकि काम आपका नहीं हो रहा है। एक आप भजन सुनते होंगे, आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो भजन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भजन। आपकी दया सब काम, तो सारा काम तो उसकी दया से हो रहा है। तो तुम क्यों बीच में नाहक अपने सर खपाते हो? क्यों बीच में अपना नाहक धुंध मचाते हो? मन रहे तो नाहक धुंध मचाए। तो उस मन से कहो कि भाई अब हमें तेरी धुंध से कोई मतलब नहीं है। उस मन से ये कहो कि अब तेरी धुंध से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, वेरी कोल्ड, इट्स टू मच कोल्ड, यू नो। ये पहाड़ है तो यहाँ कोल्ड ही रहता है हमेशा। हाँ, तो साधकों, मैं आपसे अभी शायद झरने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो मेरी आवाज़ साफ नहीं सुना दी होगी, इसके लिए माफ़ करना। तो मेन बात ये है कि मैं इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ। मैं अलग अलग अंदाज में वीडियो बनाता हूँ ताकि आप हर अंदाज से मेरे परिचित हो सके कि मैं क्या हूँ। प्रकृति प्रेमी हूँ, एडवेंचर लवर हूँ। अब इस वीडियो में कह ही देता हूँ आप अपने बारे में। मैं नहीं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ, अगर मेरी ये बात आप मान लें कि मैं नहीं हूँ, तो जो है उसको आप देख रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जो है उसको आप देख रहे हैं, उससे आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह देता हूँ कि मैं नहीं हूँ, और जो है आप उससे बात कर रहे हैं, और जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यही है।
बस यही है, इससे आगे फिर कुछ नहीं। क्योंकि बिंदु क्या है भाई, यही है भाई बिंदु। आ गए तुम बिंदु में, स्वयं में स्थित हो गए, बस यही है। अब इसका आनंद कितना है, वो अनंत है। आनंद की अगर बात किया तो अनंत है। इन वादियों में कोई सामान्य आदमी आनंद लेगा, पर उसका मन भी होगा साथ में। मेरा तो मन नहीं है। तो पूर्ण आनंद ले सकते हो आप, आनंद ले सकते हो पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद ले सकते हो। और मेरा जो साथी है वहाँ बैठा, देखो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक साथी भी है। ठीक उसी प्रकार प्लस माइनस, प्लस का साथी माइनस तो होगा ही होगा ना। प्लस का साथी अगर प्लस अगर एग्जिस्ट करता है तो माइनस भी एग्जिस्ट करता होगा। अगर अच्छा एग्जिस्ट करता है तो बुरा भी एग्जिस्ट करता होगा। तो प्लस का साथी माइनस, और बाकी जो बाकी रहा अस्तित्व मेरे अलावा, मेरे अस्तित्व जो है यहाँ से इसके बाद जो है वो अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व की कसम है तुम्हें, आप भी समझिए इस बात को। आप बहुत आनंद में आ जाएंगे अगर इस बात को समझ पाए। देखो मछलियाँ मेरे पाँव में कैसे मस्ती कर रही हैं। ना मैं इधर कैमरे की ये मछलियों की हरकतें दिखा रहा हूँ ना इनको। जाने को तो हम कहाँ नहीं जानेंगे। आप तुम किसी बात करो कहाँ जा रही है, कह रहे हैं हम वहाँ जा दो केवल। जाने को तो हम कहाँ नहीं जाते। तुम देखो गलती मत करो, तालाब में कोई तैरना आता है। देखो ये अब यही है मनुष्य की हरकत। मनुष्य क्या करता है, जहाँ जो कठिन रास्ता है उसको चुनेगा। एवरेस्ट में चढ़ना है तो चढ़ना है, एवरेस्ट में चढ़ना चाहे जान चली जाए वो कोई बात नहीं है। कई लोगों की एवरेस्ट में चढ़ने जान चली गई, लेकिन मतलब वहाँ जाकर करना क्या है आपको, ये बताइए। वहाँ झंडा गाड़ के आ जाओगे अपने देश का, और क्या करोगे। तो इतने बड़े मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए आप अपनी जान जोखिम में डालते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पे। तो क्या कहेंगे। बिल गेट्स बनने में आनंद आ रहा है, हमें चंद्रगुप्त मौर्य बनने में आनंद आ रहा है, हमको सिकंदर बनने में आनंद आ रहा है। यार आनंद लेना नहीं हाल हो ना। क्या चंद्रगुप्त मौर्य आनंद ले सकता है ऐसे? नहीं ले सकता। क्या सिकंदर आनंद ले सकता है ऐसे? उसको तो चिंता है देश जीत लेगी, तो वहाँ रहेगा ना। वो कहाँ वादियों में अकेले में निर्जन में घूम पाएगा। तो संत क्या है, संत मनमौजी है, मस्त है। वो जानता है सबसे ज़्यादा, वो जानता है समग्र को। उसकी यारी है, यारी हरि से है। हरि बोलता है उससे। तो यहाँ पर तो कोई शर्त नहीं है। मैं तो टॉपिक से भटकते रहता हूँ। मेरा तो सीधा सा फंडा है कि मैं टॉपिक से भटकता हूँ। मैं यहाँ का टॉपिक वहाँ, वहाँ का टॉपिक वहाँ डाल देता हूँ। अभी मैं समग्र अनंत यात्रा की बात कर रहा था। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बात भटकी। तो वैसे मन भटकता है हमारा। अभी यहाँ अट्रैक्शन है, फिर वहाँ अट्रैक्शन है, फिर वहाँ अट्रैक्शन है, दिन में भटकते रहता है। तो भाई यही देखना है आपने कि मन कैसे भटक रहा है। आत्मा भटक रही है उसके साथ साथ में, वो भटक रही है। जहाँ मन जा रहा है वो भी जा रही है। मुझे नहीं खा सकोगे, मछली हो। हाँ, तो इस अंतर यात्रा में इतना ही। और दोस्तों, जहाँ तक प्रेम की बात है तो प्रेम के लिए द्वार खुले हैं। तो मित्रों, वी हैव टेकन फ्रूट्स, और अब हम मस्ती करने के मूड में हैं। और अनंतर यात्रा का मतलब ये समझना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि अनंतर यात्रा करने के बाद होता क्या है। ये देखिए हमारे एक साथी कूद चुके मैदान में, ये देखो ये मौज कर रहे हैं। मज़ा आ गया इनको नहा के, है ना। और पिछली वीडियो में आपने देखा था हम भी तैर रहे थे। हम मतलब आप जानते हैं हम कौन हैं। हम हैं ही नहीं। हम हैं ही नहीं। क्योंकि अगर हम आप हमको जान लोगे तो फिर आप भी नहीं रह जाओगे। तो मित्रों, सहयात्रियों और मेरे ये चाहने वालों, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि जीवन का आनंद लो।
जीवन प्रतिपल आनंद है, दुख भी आए तो भी आनंद लो। अलख निरंजन। देखो, महादेव को हम इसलिए प्रेम करते हैं, और शिव या शिव और महादेव, हम दोनों को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनका जो जीवन शैली, उनका जो दिनचर्या, उनका जो ज्ञान, उनकी जो वाणी, उन्होंने जो दिया है संसार को, हम उसका एहसान मानते हैं। वरना ऐसी विधा बहुत कम लोग दे पाते हैं कि आप कर्म कुछ भी करें, बस समर्पण मुझे करें। आप कर्म कुछ भी करें पर समर्पण मुझे करें। आप चाहे हत्या भी करें तो मुझे समर्पित होकर करें, तो फिर कोई पाप नहीं है, फिर संभालने वाला संभाल लेगा। लेकिन मैं बनकर कर्म करोगे तो दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए दिक्कत से बचना है तो समर्पण करो। स्वतंत्रता आपका अधिकार है, उसका आनंद लो। यही जीवन है, इसका आनंद लो। तो हम चले वापसी, नहीं बंद हो जाए कोई बात नहीं, ये वीडियो बन रहा है तो हम वापसी कर रहे हैं अब। और शाम हो चुकी है, हमारे इस गुफा से निकलने की शाम हो चुकी है। अभी रात सोचते होते हैं। आप भी मेरा चेहरा देखने से बोर हो जाते होंगे। आज मैं आपको बैकग्राउंड सीन दिखा रहा हूँ सारे, और हम जिस रास्ते जाते हैं वहाँ से आपको पता चला जो जगह ऐसी थी। तो हम आ चुके हैं पूरे दिन का आनंद लेते हुए। 1 बजे हम गए थे और अभी बज रहे हैं हमारे 5, और हम पूरा दिन का भ्रमण करके आ चुके हैं। दिन भ्रमण क्या किया, हमने एक जगह बैठे और जीवन का आनंद लिया। आनंद कहीं और नहीं, आपके पास है, आप देख नहीं पाते। बस आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके समाज, आपके कलीग्स, दे ऑल आर वेरी लविंग, पर आप उस भाव से देखते कहाँ हैं उनको। सुबह जाते हैं बस से, अगर आप जा रहे हैं तो बस के अपर तपड़। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो ट्रैफिक के अपर तपड़। तो आप अपने दिमाग में क्या लेके जाते हैं? कूड़ा कचरा भर के पहुंच जाते हैं ऑफिस में, फिर वहाँ लैपटॉप, इंफॉर्मेशंस, 0 और 1 का खेल आप खेलते हैं। फिर दिन भर कुछ सिगरेट के, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या स्नैक्स लेके आप पहुंचते हैं अपने घर। शाम को भी फिर या क्वार्टर चढ़ा लिया। अगर अभी बीवी नहीं डरते हैं तो बीवी डर है तो वो भी नहीं मिल पाता है। तो फिर घर पहुंचे आप, फिर आपने खाना खाया, थोड़ी देर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाया, व्हाट्सएप देखा और सो गए। फिर वही आई सुबह, फिर वही हरकत। तो क्या ये जीवन है? चाहे आप करोड़ों कमा रहे हो, अरबों कमा रहे हो 1 महीने के, तो क्या ये जीवन है? अगर ये जीवन है तो फिर जो मैं जी रहा हूँ वो क्या है? महाजीवन। जीवन आपके पास मौजूद है। हम तो अगर भाग्यशाली हैं, हम तो सिलेक्टेड बाय गॉड हैं कि हम ऐसी जगह जन्मे जहाँ पर हमको कोई खर्चा नहीं करना है। ऐसी जगह आने के लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना है, हमें कुदरती उपलब्ध है। लेकिन आप लोगों को खर्चा करना पड़ेगा, जेब ढीली करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। अभी मैं यहीं इसी जगह पर आश्रम बना रहा हूँ जहाँ पर मैं आता हूँ रोज़।
तो ये अभी वीरान है देखो, लेकिन कभी यहाँ हट्स बनेंगी, कभी यहाँ साथ आएंगे, कई होगा, निश्चित होगा, मुझे ऐसा पता है। तो क्या फिर भी ये इतना खूबसूरत रहेगा, फिर ये और खूबसूरत हो जाएगा, जहाँ इन पेड़ों को, इन पौधों को जानने वाले, समझने वाले लोग आ जाएंगे। यही जीवन का आनंद है। अब हम अपने राम प्यारे के पास पहुंचने वाले हैं। मैं लाइव तो आपके साथ आ नहीं पाता, क्योंकि इन जगहों में जाता हूँ नेटवर्क रहता नहीं है, लाइव नहीं आ पाता। इसी कारण फिर मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, ब्लॉग्स बना लेता हूँ। आप बोर भी हो रहे होंगे, मुझे पता है। और कई लोग तो क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, पर उनके सोचने से क्या होता है। मैं तो जो हूँ सो हूँ। तो हम पहुँचने वाले हैं अपनी राम प्यारी के पास, ठीक उसी प्रकार जैसे हम परमात्मा का पहुँचते हैं। परमात्मा वो साधन है जो आपको मुफ्त यात्रा कराता है, जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो ये मुफ्त यात्रा है। पेट्रोल उसके द्वारा दिया गया साधन, लोहा लक्कड़ जिससे बाइक बनी है, सब उसके द्वारा दिया गया साधन। और मैं भी उससे ही बना हूँ। मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, धरती और पानी, दो बार नाम एक चीज़ का, कोई बात नहीं। तो यही जीवन है। अनंत यात्रा के इस भाग में आप सभी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि खाली मेरी वीडियो न देखें, मेरे जैसा जीवन जीने की कोशिश भी करें। आनंदित, स्वतंत्र, परम आनंदित सभी मेरे हम सफरों को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम, लॉर्ड ऑफ लव्स। बाय। हम पहुंच चुके हैं घूमते घूमते एक दूसरे एरिया में। अगर मैं आपसे कुछ न कहूँ तो बिना कहे भी आप क्या समझ सकते हैं। मित्रों, यात्रा शांति की है, समझ की है, बाकी तो यात्रा ही है। आप भी यात्रा में हैं, मैं भी यात्रा में हूँ। फर्क इतना है, आप बेहोशी में हैं, मैं होश में, और कोई फर्क नहीं है। यात्रा बेहोशी की हो तो उसका अंत भी दुखद होता है, यात्रा होशपूर्ण हो तो उसका प्रतिफल आनंदपूर्ण होता है, अंदर तो होता ही नहीं। तो मित्रों, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा बना है, मुझे जहाँ लगता है। अगर आप समझ पाए हो मेरी बात को कि बस अपने अहंकार को छोड़ते हैं,
क्योंकि हम कुछ नहीं, शरीर, ये मिट्टी, ये धरती, ये आसमान, ये कुछ नहीं, वही है एक शक्ति जो सब में है, जो सब में है, मुझ में भी, आप में भी। बस उसी शक्ति को पहचानना है, और मेरी पहचान बन रही है धीरे 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 धीरे। तो बड़ा अच्छी पहचान है उससे, तो आप भी पहचान कर सकते हो। इससे आगे और क्या कहूँ।